हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे सीजीएसआई और पुलिस की जो वैकेंसी है, जो आने वाला एग्ज़ाम है, उसके लिए मैथ के टॉप 10 क्वेश्चंस। और ये सीरीज़ आपको डेली उपलब्ध हो रही है। आप इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना स्कोर एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को सभी लोग शेयर ज़रूर किए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखो, ये पहला दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़िए और बताइए कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पे ये नंबर दिया है और ये बोल रहा है कि 11 से क्या है, ये विभाजित है पहला। दूसरा क्या है, 173 एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, जो पहला कथन दिया है 7710312401, ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हमको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 11 का जो नियम है उस नियम को हम अप्लाई करेंगे। 7 को 1 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 13 हो जाएगा, 13 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, 13 हो जाएगा। इसके बाद 7 को 0 में जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 4 12 और 12 1 13, 13 ये हो जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 0। तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित है, यानी पहला आपका सही हो गया। दूसरा क्या दिया है, 173। 173 आपकी एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों विकल्प क्या है, सही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ए 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं 500 और 600 के बीच में जो 6 से क्या है, विभाजित हैं। तो ऐसे प्रश्न को निकालने के लिए आपको करना क्या है, आसान तरीका है कि यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि 1000 और 500 के बीच में, तो इसमें आप 6 का डिवाइड कर दें, इसमें आप 6 का डिवाइड कर दें, दोनों का डिफरेंस ले लें। तो 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 1 कम 6 आ जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 6 6 36, 6 6 36 है। यहाँ पे 6 का डिवाइड करेंगे, 6 8 48, 2 20, 6 3 18 83 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, और 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा। यानी जो संख्याएं हैं वो संख्याएं आपकी 83 हैं। 83 संख्याएं जो है वो किससे डिवाइड है, 6 से डिवाइड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित भिन्न को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है, आपको आरोही क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम, और आरोही क्रम मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे संख्याएं आपकी क्या क्या दी गई हैं, इन संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या आपकी क्या है, 9/14। 14 का भाग अगर हम 9 में करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0। 14 छंग क्या होता है, 84, 84, ये 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 14 चौक क्या होता है, 56। यहाँ पे क्या है, 0.64। इसके बाद संख्या है 3/4, यानी 4 का भाग किस में देना है, 3 में। पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 4 7 28, ये आपका आ जाएगा 2, 0 4 5 20, ये संख्या हो गई 0.75। इसके बाद दिया है 5/11, यानी 11 का डिवाइड करना है, 11 का डिवाइड करना है 5 में। दशमलव लगाएंगे 0, 11 चौक 44, ये आपका आ जाएगा 6, 0 11 5 55, ये संख्या आपकी आ जाए 0.45। तो सबसे पहले छोटा लिखना है, तो सबसे छोटा आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, ये 0.45। इससे बड़ा हो जाएगा आपका 0.64, और इससे बड़ा आपका हो जाएगा 0.75। यानी पहले हमारी 5/11 होगी, इसके बाद हमारी 9/14 होगी। 5/11, 9/14 और 3/4, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखो ये आपका प्रश्न दिया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है, और ये आपका जो सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो हम जितने भी प्रश्न कराते हैं वो सारे जो रहते हैं वो व्यापक या पीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, ताकि अगर दोबारा इस टाइप के प्रश्न आते हैं या इससे मिलते जुलते कोई प्रश्न आते हैं तो आप उनको पूरा बना पाओ। तो इसलिए वीडियो आप पूरा
अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश 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 2016 में कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंत में 2 है, जिनके अंत में 2 है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले यहाँ पे एक इसका छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूँ कि अगर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे इकाई के अंक में लास्ट में कहीं भी आपको 2 नहीं मिलेगा, 2 नहीं आया है। यहाँ बोल रहा है अंत में 2 है तो 2 नहीं आया, मतलब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, तो हो जाएगा आपका 0%, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके अंत में क्या है 0 आए। तो क्या हो जाएगा, 2 नहीं आ रहा है तो 0%। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दिया है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि x माइनस वाई का 50% इक्वल है x प्लस वाई के 30% के। में y x का कितने परसेंट है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंट से परसेंट हम काट देंगे, 0 से 0 हम काट देंगे, 5 का इंटू करेंगे तो 5x माइनस 5y इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 3y। x को इधर ले आएंगे 2x हो जाएगा, 5 को इधर ले जाएंगे तो 8y आ जाएगा। तो यहाँ से x बाई y की वैल्यू निकालेंगे तो 4y 1 आ जाएगा। x बाई y की वैल्यू आ जाएगी 4/1। बोल क्या रहा है, y x का कितना परसेंट है, x का कितना परसेंट है। x का मान लेते हैं a परसेंट है क्या, y। x की वैल्यू कितनी है 4 है, इंटू a बाई 100 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 है, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो x की a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25%। कितना परसेंट है 25%। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न के बारे में अगर देखें, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट पर उसे 25% लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य दिया है तो उसका MRP बताना है, उसका अंकित मूल्य। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपको MRP और CP का संबंध पूछता है तो MRP और CP का जो संबंध होता है तो हम यहाँ पे जानते हैं कि MRP इंटू क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल आपका होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। ये इसका रिलेशन बनता है। यहाँ पे आपको MRP फाइंड करना है। डिस्काउंट कितने का दिया है 20% का, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा। CP आपका दिया है 432 और प्रॉफिट कितने का दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा MRP इंटू ये हो जाएगा 80, 432 इंटू ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें 8 से, अगर हम इसको काटें तो ये 10 आ जाएगा। 8 से अगर इसको काटें तो 8 पंचे 40, 3 8 चौको 32। 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो ये आपका 27 आ जाएगा। तो यानी MRP जो आपका आ रहा है तो वह आपका 27 इंटू 25, 25 सत्ते 175 हासिल आपका 17 हो जाएगा। और 25 दूनी 50, 60, 67। तो आपका जो MRP है वो 675 रुपये है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 675 रुपये, यानी ये MRP और CP का संबंध होता है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि MRP अपॉन CP बराबर लिख सकते हो कि 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये MRP और CP का डायरेक्ट संबंध होता है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 1/, यानी यहाँ पे प्रॉफिट और डिस्काउंट रख के। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, जो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी की दिशा में चल रहा है। देखो ये रेलगाड़ी से प्रश्न है, ये आपकी एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है 240 मीटर की लंबाई है। एक व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति की स्पीड कितनी दी गई है 24 किलोमीटर पर आवर। अगर हम रेलगाड़ी की स्पीड मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है, तो जब इसकी सापेक्ष चाल निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, तो सापेक्ष चाल जो होती है जब एक ही डायरेक्शन में जाती है तो दोनों चालों का डिफरेंस हो जाता है। तो सापेक्ष चाल हो जाएगी x माइनस 24 किलोमीटर पर आवर।
इसको मीटर पर सेकेंड में लाएंगे तो x माइनस 24 इंटू 5/18 ये आपकी आ जाएगी मीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। 12 सेकेंड में पार कर लेती है। डिस्टेंस आपके दी गई है ये, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 240 बराबर स्पीड आपकी है x माइनस 24 इंटू 5/18 और टाइम कितना दिया हुआ है 12 सेकेंड। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12, 6 त्रिको 18, 5 दूनी 10, 10 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 24 तक कितना होता है 72, तो x माइनस 24 हो जाएगा, 24 इधर आ जाएगा तो ये 96 हो जाएगा। तो 96 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC के लिए कौन सा कथन सत्य है। ये आपका ज्योमेट्री दिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर समबाहु त्रिभुज के बारे में बताऊं कि समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते होंगे कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं बराबर होती हैं। यानी यहाँ पे अगर ये ABC त्रिभुज दिया है तो सबसे पहले कंडीशन ये होगी कि AB बराबर BC बराबर CA या AC, मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो वो क्या है, यानी गलत बताना है तो ये तो सही लिखा हुआ है। इसके तीनों कोण जो होते हैं वो सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं 60 के, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी सही लिखा है। इसके बाद ये जो लिखा है ये समबाहु त्रिभुज में नहीं होता है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लिखा है। और ये पाइथागोरस थ्योरम आपका किस में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। इसमें आपको गलत बताना था तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है, कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया है कि व्यास 42 सेंटीमीटर वृत्ताकार एक आयत को, यानी यहाँ पे देखो व्यास 42 सेंटीमीटर एक वृत्ताकार तार के आयत के रूप में, एक यहाँ पे सर्कल है जिसका व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो इसकी अगर हम परिधि निकालेंगे 2πr, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 22/7 हो जाएगा इंटू 21, 7 3 को 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 132 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। अब इसको आपको मोड़ना है एक आयत के रूप में। तो जैसे कोई तार है, तार को पहले हम सर्कल के रूप में मोड़ दिया, इसके बाद हम इसको आयत के रूप में मोड़ दिया। तो इसकी भुजाओं का अनुपात दिया है, ये आपका 6x है, ये आपका 5x है। यानी इसका जो परिमाप होगा वो बराबर होगा इसके परिधि के बराबर होगा। परिमाप होता है 2, लंबाई धन चौड़ाई 11x हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 132 के। 11 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। पूछ क्या रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। x की वैल्यू 6 आ गई तो ये 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 लंबाई हो जाएगी 36 और ये 5 गुणे 6 चौड़ाई हो जाएगी 30। आपको क्षेत्रफल बताना है तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 36 गुणे 30 करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। क्षेत्र को 18, 1 6 3 3 9 9 1 10, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा मेरे भाई क्षेत्रफल आयत का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर देते हैं और ऊंचाई में 15% की कमी कर देते हैं तो आयत में कितने % की कमी परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले जब आपको आयत का परसेंटेज निकालना हो कितने % की कमी या ज़्यादा होगी, तो पहले आप क्षेत्रफल निकालो। और क्षेत्रफल किससे निकलता है, लंबाई और चौड़ाई से। तो लंबाई में भी 20% वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में भी 20% वृद्धि हो रही है। तो लंबाई में 20% प्लस है, चौड़ाई में 20% प्लस और प्लस होता है 20 गुणे 20/100। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 44% की वृद्धि। ये आया एरिया। और जब एरिया को क्षेत्रफल को हम ऊंचाई के साथ करेंगे तो आएगा आयतन। तो आयतन में निकालना है, तो आयतन में जब निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 44 प्लस में है, कमी हो रही है यहाँ पे तो माइनस का 15 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है 44 गुणे यहाँ पे 15 और डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 29 आ जाएगा। माइनस 15 चौको 60, 6 15 चौको 60, 6 66, 100 का भाग करेंगे तो 6.6 आएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे आपका तो कितना आ जाएगा, यानी 29 में से 6.6 को आपको माइनस करना है। तो 29 में जब 6.6 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22.4 आएगा।
और 22.4, यानी आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको 29 में से आपको 6.6 माइनस करना है। यानी अगर देखोगे ना तो 29 में से आपको 6.6 माइनस करना है, 0, ये आपका 4 हो जाएगा। 8 में 6 जाएगा 2 और ये 2, यानी 22.4 आएगा। तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो उस गोले का व्यास कितना होगा। सबसे पहली बात है, यहाँ पे 3 गोले हैं, तो एक गोला ये हो जाएगा, एक गोला ये हो जाएगा और एक गोला ये हो जाएगा। पहले की रेडियस कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की 4 सेंटीमीटर है और चौथे की 5 सेंटीमीटर है। इनको मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो यानी एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है और इसका व्यास बताना है, तो इसकी रेडियस हम मान लेते हैं क्या है, r है। यानी इन तीनों का जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। तो आयतन गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यानी 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब, प्लस 4/3 हो जाएगा पाई, 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब, प्लस 4/3 हो जाएगा पाई, 5 का क्यूब हो जाएगा, बराबर यहाँ पे इसका आयतन 4/3 पाई r का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 4/3 क्या ले लेते हैं बाहर, पाई बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, बराबर आपका हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब के। ये पाई r कैंसिल हो जाएगा, इन सभी को ऐड करोगे, 7 5 12 12 7 5 7 5 12 4 12 4 कितना होता है, 16, हासिल आपका 1 आ जाएगा, 2 1 3 9 9 2 11 और ये 216 हो जाएगा r क्यूब के। 216 किसका होता है, 6 का क्यूब होता है। तो यानी इसकी जो रेडियस आएगी, इसकी रेडियस 6 आ जाएगी, तो इसका जो व्यास हो जाएगा, तो व्यास 12 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, चलो यहाँ पे लास्ट देखो, ये आपको मैं बता दूं कि जो भी बच्चे 0 टू हीरो बैच अगर करना चाहते हैं, यानी जो भी स्टूडेंट मैथ को 0 से पढ़ना चाहते हैं, जिनको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है या जो परेशान है कि मैथ हमको नहीं आता है, उनके लिए ये कोर्स उपलब्ध है। जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो जिनको अगर मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स की आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में उपलब्ध है। और इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से इस नंबर पर आप संपर्क करके मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल इसको मिल जाएगा। ये आपकी ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में आपको सारी चीज़ें वीडियो PDF क्लास शीट नोट्स सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वीडियो की, वो 2 ईयर की रहेगी, 2 साल के लिए रहेगा। तो आप अपने घर में बैठ के तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और वीडियो लगता कैसा है ये भी कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।